और पुराण में क्या फर्क है। लेकिन ये अजीब बात है कि हमारा डाकू भी जो है रामायण लिख देता है, और जो कुरान पढ़ लेता है वो आतंकवादी हो जाता है। इतना ही फर्क है हमारे आपके बीच में। इसलिए ये मत कहिए, मदरसों को मत बचाइए। जिस मुल्क को आपने बनाया था रात रात चिल्ला चिल्ला करके आजादी के वक्त, उसमें 400 मदरसे थे, अब 4.5 लाख मदरसे हैं। और कोई रामलाल श्यामलाल, कोई आरएसएस की ब्रांच उनको पढ़ाने नहीं जाती कुरान, आप ही पढ़ाते हैं। और हमारी बात छोड़ दीजिए, हम तो बहुत पीछे हैं। हम तो मुशरिक लोग हैं, हम तो मूर्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। लेकिन आप मुझे बताएं भाई, आप तो एक अल्लाह के हैं, एक किताब के लोग हैं। कौन सी ऐसी किताब है आपकी, और क्या उसमें लिखा हुआ है कि आप अपने मुल्क में, जिसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उस मुल्क के अंदर आप शियाओं के कत्ल को जस्टिफाई करते हैं। आप कहते हैं उनका कत्ल वाजिब है, और अपने ही मजहब के लोग जो मोहम्मद साहब को मानते हैं, जो किताब को मानते हैं, जो अल्लाह को मानते हैं, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वो अपने आप को यह जरूर कहते हैं कि कुरान शरीफ में फरमाया गया है कि 1,24,000 पैगंबर मोहम्मद साहब से पहले आए थे। अब कुरान में लिखा है, इसलिए उस पर डिबेट पे नहीं जा रहा, थोड़ी देर के लिए यही मान लेता हूं। कुछ लोगों ने कहा जो उनका दामाद था, जो मोहम्मद साहब के दामाद थे, उनकी बेटी का पति था, फातिमा का पति, आप जानते हैं उसका कत्ल किसने किया और किस तरह किया? जब सुबह फजर की नमाज, जो सुबह 4:30 बजे पढ़ी जाती है, जब वो नमाज पढ़ने गए तो एक शख्स उनके पास में लेटा हुआ था, मुंह उसका नीचे था, काफी देर से लेटा हुआ था। उन्होंने पूछा कि भाई तुम नमाज पढ़ रहे हो कि तुम लेटे हुए क्यों हो? तो उसने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दी। वही शख्स उठा जो तलवार छुपाए हुआ था और गर्दन उनकी धड़ से अलग कर दी। उसका नाम बताओ कौन है? अगर तुम्हारा बस चलता तो तुम उसे भी हिंदू साबित कर देते हैं। मोहम्मद साहब के दामाद के कातिल और करबला के मैदान में उनके नवासों के मारने वाले जितने भी थे, सारे नवासों को मारा गया, उनके खानदान को मारा गया। उन सब ने कलमों का पढ़ पढ़ के, नारे तकबीर अल्लाह कह करके उन सब का मर्डर किया। हम नहीं थे, हमारा कोई हाथ नहीं, हमारा पैर भी नहीं, लेकिन तुम उनको जवाब दो पहले कि जो शिया हो गए, जो इमाम हुसैन के मानने वाले थे, जो अली के मानने वाले थे, आपने कैसा इस्लाम बनाया है? कौन सा कुरान आपने लाए हैं? क्या आप कहते हैं कि उनका कत्ल वाजिब है? तो फिर साफ साफ कहो कि मोहम्मद साहब के खानदान को मारने वाले वही लोग हैं जिनका नाम आज अल बगदादी है, और पूरा सच पढ़ाओ। और फिर मैं भारतीय लोगों से मेरी शिकायत है कि हम हर छोटी छोटी चीज को पढ़ते हैं, या तो कहने से डरते हैं या सच बात जानते नहीं, और जानते हैं तो चुप रहते हैं। जो लोग आज हमें मूर्ति पूजक कहते हुए हमसे खास किस्म का मोहब्बत रखते हैं और ये कहते हैं कि इनका कत्ल वाजिब है, और कुरान मजीद की 30 आयतों में 34 बार आता है जिहाद का जिक्र, ये जिहाद किससे करना है? किस लिए करना है? आपने तो कुरान शरीफ को बदल दिया अपनी सुविधा के अनुसार। एक कुरान कहता है कि पैगंबर आते रहेंगे, वो किसी शक्ल में आए, किसी धर्म में आए, इससे मतलब नहीं है, वो पैगंबर आते रहेंगे। वो कृष्ण जी को भी, रामचंद्र जी सबको अपना पैगंबर मानते हैं, उनको कोई प्रश्न नहीं है।
लेकिन जो लोग इनको मानते हैं आप उनका कत्ल करते हैं। तो मैं तो थोड़ा सा, आप जानते हैं कि पॉलिटिकल जर्नलिज्म मैंने किया है, तो थोड़ा सा हल्का छेड़ देना चाहिए बीच बीच में। तो पैगंबरों का ना तो रंग बताया गया था, न कोई उनका कपड़ों का लिबास बताया गया था। अब ये गलत बात है कि आप 2014 के आदमी को पैगंबर नहीं मानते, लेकिन काम तो पैगंबरों जैसे कर रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप उसे कुछ भी माने, लाख हम कहें कि साहब वोट हमारे से जीता है, हम ही ने हमारा दावा उसके ऊपर पहले है, इस सब के बावजूद भी गैर इस्लामिक काम जो इस मुल्क में पिछले 70 सालों से हो रहा था और हमारा उसमें कोई रोल भी नहीं था, ना ही हम उसमें भागीदार थे, कि जो कुरान में डाइवोर्स देने का तरीका है उसको दरकिनार करके एक नए किस्म का आपने डाइवोर्स तरीका निकाला जिसको निकाह हलाला कहते हैं। अब इस आदमी ने कौन सी लैंग्वेज में कुरान पढ़ा है पता नहीं मुझे, कौन एडवाइजर है, लेकिन अच्छा एडवाइजर है। इस पूरी प्रैक्टिस को, जिसको पूरा मुस्लिम वर्ल्ड, आप मक्कारी तो देखिए, अरे भाई अगर मैं बीमार हूं और रहमान भाई कोई मुझे दवा बताएंगे तो डॉक्टर है तो मैं मानूंगा ना कि भाई दवा ठीक है, मैं तो बीमार आदमी हूं। लेकिन इस पूरी कम्युनिटी में से, आसाम से कन्याकुमारी, कश्मीर से लेके किसी ने भी, मौलवी, मुफ्ती, हाजी, बड़े बड़े नाम है, बाप रे बाप, हर आदमी चलता है तो लगता है पूरा कुरान शरीफ चल रहा है उनके साथ। किसी ने एक ने नहीं कहा कि जिस औरत को लेकर के मोहम्मद साहब ने बहुत सारी हिदायतें दी थी, जिसका दर्जा बड़ा आला था, भाई तुमने अपने घर में अपनी ही बीवी को एक ऐसे प्रोसेस में डाला है कि तुम अपनी मर्जी से उसको तलाक दे दो, अपनी मर्जी से दे दो। खाना गर्म है, खाना ठंडा क्यों है, फोन क्यों देर से उठाया, कपड़े क्यों नहीं दिए, इन बातों में तुम तलाक दो, दे दो, यहां तक भी सही है। लेकिन दुनिया के सुप्रीम क्रिएशन जिसे औरत कहते हैं, आपने कहा कि अगर मुझे 1 घंटे बाद यह होश आया कि मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है और अब मुझे यह एहसास होता है कि मुझे तलाक नहीं देना चाहिए था और मैं दोबारा से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तो तुमने क्या डेफिनेशन घड़ी यार, कमाल के मक्कार हो यार। आपने कहा कि अगर इस औरत को दोबारा मेरे साथ रहना है तो इसको किसी गैर मर्द के साथ शादी करनी होगी, और गैर मर्द के साथ शादी करके वो सब करना होगा, और उसके बाद जब वो उससे तलाक दे देगा तब ये मेरे पास आएगी। कौन सा हाई मॉरल है यार, कौन सी दुनिया का ये मजहब सिखाता है। लेकिन ये चल रहा था, जिनको शेम शेम कहना चाहिए था वो बुरखे में कहती थी, आवाज बाहर नहीं आती थी, पैगंबर साहब को सुनाई दे गई। अपने यानी भेजा था राम मंदिर बनाने, लेकिन अगला कह रहे पहले मैं जरा ये ठीक ठाक, हमने कहा चलो ये भी करो। लेकिन पूरी कम्युनिटी इस बात से नाराज है कि हमारे मजहब में ये आदमी दखल दे रहा है। अब पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में कोई इस बात से नाराज नहीं है। अब मुझसे लोग पूछते हैं कि यार ये मोदी जब भी जाता है इस्लामिक कंट्री में इसको लोग अवार्ड देते हैं, हर जगह इसको अवार्ड दे रहे हैं। तो बोले उनको पता है निकाह हलाला क्या है, लेकिन ये नहीं चाहते, ये नहीं चाहते, ये यही प्रोसेस चाहते हैं। तो आप जब संविधान पे के पद पे बैठते हैं तो संविधान की रक्षा कीजिए, उसके बीच में कोई आए आप मत मानिए। तो मेरी वर्तमान सरकार से और प्रधानमंत्री से दूसरी दरखास्त,
कि संविधान में जो प्रावधान विजनरी लोगों ने बनाए थे और जो इस देश की बहुसंख्यक जनता मेजॉरिटी के खिलाफ हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाए।